ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज राधाष्टमी का महामहोत्सव हम लोग मना रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है गौड़िया वैष्णवों के लिए, अर्थात वे जो भगवान राधा कृष्ण की उपासना करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के बताए गए पथ के द्वारा उनको गौड़ीय वैष्णव कहते हैं। वैष्णव मतलब जो विष्णु को परम स्वीकार करते हैं, और गौड़ीय जो वर्तमान समय में कलयुग के अंदर जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं आते हैं और अपनी भक्ति का गुह्यतम रहस्य उद्घाटित करते हैं और कलियुगी जीवों को कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं, वो पद्धति को जो पालन करते हैं उनको गौड़िया कहते हैं। तो उन सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण आज दिन है। तो इस संदर्भ में कौन है श्रीमती राधा रानी, इसके ऊपर कुछ चर्चा करने के लिए आज हम ये एक श्लोक पढ़ेंगे जो चैतन्य चरितामृत से है, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को और 500 वर्ष पूर्व जब वो यहाँ पर थे इस धरातल पर, तब उनकी लीलाओं को वर्णित किया गया है इस चैतन्य चरितामृत में। आदि लीला अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 60, सॉरी 20 नहीं था, मैं गलत बोल रहा हूँ। आदि लीला अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 60। आह्लादिनी कराय कृष्णे आनंदास्वादन, आह्लादिनीर द्वारा करे भक्तेर पोषण, आह्लादिनी कराय कृष्णे आनंदास्वादन, आह्लादिनीर द्वारा करे भक्तेर पोषण, आह्लादिनी कराय कृष्णे आनंदास्वादन, आह्लादिनीर द्वारा करे भक्तेर पोषण। शब्दार्थ: आह्लादिनी, आह्लादिनी शक्ति, कराय करवाती है, कृष्णे भगवान कृष्ण में, आनंदास्वादन आनंद का आस्वादन, आह्लादिनीर द्वारा आह्लादिनी शक्ति द्वारा करे करती है, भक्तेर भक्त का, पोषण पोषण। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। यह आह्लादिनी शक्ति कृष्ण को आनंद देती है और उनके भक्तों का पोषण करती है। तात्पर्य: श्रील जीव गोस्वामी ने अपनी प्रीति संदर्भ नामक ग्रंथ में आह्लादिनी शक्ति के विषय में विस्तृत विवेचना की है। उनके अनुसार वेदों का स्पष्ट कथन है, मनुष्य केवल भक्ति से भगवान के पास जा सकता है। केवल भक्ति से मनुष्य भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर सकता है। भक्ति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आकृष्ट होते हैं।
फलतः वैदिक ज्ञान की सर्वोपरि श्रेष्ठता भक्ति के विज्ञान को जानने में है। वह कौन सा विशेष आकर्षण है जिससे भगवान भक्तिमय सेवा को स्वीकार करने के लिए उत्साहित होते हैं, और उस भक्तिमय सेवा की प्रकृति क्या है? वैदिक शास्त्र बताते हैं कि परम सत्य अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आत्मनिर्भर है और माया कभी भी उन्हें प्रभावित नहीं कर सकती। अतएव वह शक्ति जो परमेश्वर को वश में करती है वह नितांत आध्यात्मिक होनी चाहिए। ऐसी शक्ति कभी भी भौतिक नहीं हो सकती। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा भोगा जाने वाला आनंद भौतिक नहीं हो सकता, जैसा कि निर्विशेषवादियों की ब्रह्मानंद की धारणा होती है। भक्ति दो के बीच का आदान प्रदान होता है, अतएव यह कभी भी किसी मनुष्य के भीतर स्थित नहीं हो सकता। अतएव आत्मा साक्षात्कार के आनंद ब्रह्मानंद को भक्ति के समतुल्य नहीं माना जा सकता। यानी भक्ति जो है वो दो लोगों के आदान प्रदान में होती है, अतएव यह कभी भी किसी मनुष्य के भीतर, यानी बिना आदान प्रदान के किसी मनुष्य के भीतर आनंद है, भक्ति है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भक्ति के अंदर दो लोग चाहिए, आदान प्रदान का आश्रित। इसलिए जो सोचते हैं कि परम सत्य निर्विशेष है, एकम, एक है बस, और संसार में और कोई नहीं है, बस एक ही है, तो वहाँ पर आदान प्रदान संभव नहीं है। इसलिए वो जो कल्पना है, वो जो समझ है परम सत्य की, वो पूर्ण समझ नहीं है। हाँ, भगवान के दिव्य शरीर से निकलने वाला जो दिव्य प्रकाश है उसमें इस प्रकार की वैचित्र्य नहीं है, एकता है, लेकिन उसमें वो जो आदान प्रदान करने वाला जो भक्ति रस है, भक्ति आनंद है, वो वहाँ नहीं है। तो इसलिए ब्रह्मानंद से बहुत 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 ऊपर है भक्ति आनंद। उस आनंद की जो आश्रय हैं वो है श्रीमती राधा रानी। आगे पढ़ते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तीन अंतरंगा शक्तियां हैं, आह्लादिनी शक्ति या आनंद प्रदायिनी शक्ति, संधिनी शक्ति या अस्तित्व की शक्ति, एवं संवित शक्ति या ज्ञान शक्ति। तो भी एक तरफ भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम है वो उसमें दो उनके फीचर्स हैं या क्या कहेंगे आयाम हैं। एक है शक्तिमान और एक है उनकी शक्तियाँ। ये दोनों मिला करके कहलाते हैं परम सत्य। तो कृष्ण शक्तिमान है और उनकी अलग अलग शक्तियाँ हैं। तो कौन कौन सी शक्तियाँ हैं उनका वर्णन यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में कर रहे हैं। तो तीन अंतरंग शक्ति में भी उसके तीन विभाग हैं। तो एक आध्यात्मिक जगत के अंदर जो शक्ति कार्य करती है वो अंतरंगा शक्ति कहलाती है। जो भौतिक जगत का संचालन इत्यादि स्थापना इत्यादि करती है वो बहिरंगा शक्ति कहलाती है। और जो जीवों को निर्मित करती है, जिससे हम निर्मित हैं जीव, वो तटस्थ शक्ति कहलाती है। इस तरह से भगवान की जो शक्ति हैं वो तीन स्तर पे कार्य करती है, अंतरंग, तटस्थ और बहिरंग। अब इन तीनों स्तर पे भगवान की जो शक्ति है उसके तीन अलग अलग कार्यों के अनुसार उसके तीन भेद होते हैं। तो ये यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर अंतरंग शक्ति के भेदों को बताया गया है और वही भेद तीनों स्तर पे ही होते हैं, लेकिन उसके कार्य अलग अलग होते हैं तीन स्तर के अनुसार। इसलिए 3 और 3 9 इस प्रकार से अलग अलग भेद बनते हैं। तो क्या कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद? अंतरंग शक्ति के 3 भेद हैं। आह्लादिनी शक्ति, ये पहला है। आह्लादिनी शक्ति का अर्थ क्या है? आनंद प्रदायिनी शक्ति। आह्लाद का अर्थ होता है आनंद, तो आह्लादिनी शक्ति मतलब आनंद देने वाली शक्ति। संधिनी ये दूसरी शक्ति है। दूसरी शक्ति का नाम है संधिनी। आह्लादिनी पहली शक्ति हुई, दूसरी शक्ति हुई संधिनी। संधिनी शक्ति या अस्तित्व की शक्ति, जिससे अस्तित्व होता है, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, सत्ता। और तीसरी है संवित शक्ति या ज्ञान शक्ति।
संवित मतलब ज्ञान। तो 3 शक्ति कौन कौन सी हुई? आह्लादिनी शक्ति, संधिनी शक्ति और संवित शक्ति। विष्णु पुराण 1:12-69 में भगवान को इस प्रकार संबोधित किया गया है। हे प्रभु, आप सबके आश्रय हैं। आह्लादिनी, संधिनी तथा संवित, ये 3 गुण एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में आप में विद्यमान हैं। किंतु वे भौतिक गुण जो सुख दुख तथा दोनों के मिश्रण को उत्पन्न करते हैं, आप में नहीं रहते, क्योंकि आप में भौतिक गुण नहीं पाए जाते। तो अभी प्रभुपाद क्या कर रहे हैं? विष्णु पुराण से एक श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जैसे कोई भी वास्तविक आचार्य कोई भी चीज़ बोलते हैं, वो अपने मन से नहीं बोलते हैं, वो हमेशा शास्त्र के आधार पर बोलते हैं। ये आचार्य का केंद्रीय गुण है। और आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में प्रभुपाद जो बोलते हैं वो शास्त्रों से बोलते हैं। तो यहाँ पर विष्णु पुराण को उद्धृत कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये वर्णन है, बहुत जगह पे वर्णन है, यहाँ पर एक उदाहरण दिया है। तो ऐसा नहीं है कि ये उनकी कल्पना है कि 3 शक्तियाँ होती हैं। कल्पना से हम भगवान के विषय में और भगवान की शक्तियों के विषय में नहीं जान सकते। इसलिए हम आज जो राधा कथा कर रहे हैं वो किसी की कल्पना नहीं है, वो शास्त्रों के प्रमाण के आधार पे हम कर रहे हैं। उसी आधार पे हम सही से समझ सकते हैं कि राधा रानी कौन है, कृष्ण कौन है, हम कौन हैं, हमारा उनके साथ क्या संबंध है। तो ये 3 शक्तियों के बारे में वहाँ पर बताया गया। और क्या उसकी एक विशेषता बताई है कि जो भौतिक गुण हैं, सुख दुख, क्योंकि यहाँ पर आह्लादनी बात हुई, आनंद है ना, तो हमें लग सकता है कि तो ये भौतिक जगत का जो आनंद है उसकी बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर उसको स्पष्ट किया है कि ये जो आह्लादनी शक्ति है ये अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत आती है, भौतिक जगत के अंदर नहीं आती है। इसलिए भौतिक जगत का जो सुख है वो उस आह्लादनी शक्ति का विकृत रूप है, जिससे हमें भौतिक आनंद प्राप्त होता है। लेकिन जो शुद्ध स्तर पे, शुद्ध आध्यात्मिक स्तर पे, जिसमें भौतिक तीनों गुणों का कोई मिश्रण नहीं है, यानी पूर्ण आध्यात्मिक जगत जो है, या जब शुद्ध चेतना होती है, कृष्ण चेतना होती है पूरी, तब जो भगवान की सेवा होती है उसका जो आनंद है और जो भगवान को आनंद मिलता है वो आह्लादनी शक्ति के द्वारा मिलता है। भौतिक जो सुख दुख हैं वो सब आह्लादनी शक्ति का ही एक विकृत है, वो भौतिक स्तर पे है, वो आध्यात्मिक नहीं है। तो कह रहे हैं कि जो आह्लादनी शक्ति आध्यात्मिक जगत में है उसमें ये सुख दुख या दोनों का मिश्रण जो करने वाले जो गुण हैं, भौतिक गुण, वो उसमें नहीं है। यानी कि गुण तो हैं, भगवान के अंदर गुण हैं, भगवान की शक्तियाँ हैं, यहाँ शक्ति मतलब उनके अंदर गुण है, वैचित्र्य है, लेकिन वो भौतिक नहीं है। और बहुत से लोग, ज़्यादातर लोग आप देखिए जो थोड़ा चिंतन करते हैं, मनन करते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में, वो ज़्यादातर ऐसे ही सोचते हैं कि ये भौतिक जगत में बहुत सारे गुण हैं, ये असत्य है, तो इसलिए जो सत्य होना चाहिए वो बिल्कुल इसके विपरीत होना चाहिए, उसमें कोई गुण नहीं होने चाहिए, निराकार निर्विशेष। लेकिन यहाँ पर हमें शास्त्रीय जानकारी मिलती है कि भगवान के अंदर गुण हैं, भगवान के अंदर आनंद है, लेकिन वो आनंद और वो गुण भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है। फिर आगे कहते हैं, श्री प्रभुपाद लिखते हैं, आह्लादनी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आनंदमयता का साकार रूप है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आनंदमयता, जो उनका आनंद का जो अनुभव उनको होता है भगवान को, वो उसकी मूर्तिमान स्वरूपा है, आह्लादनी शक्ति। श्रीमती राधा रानी वो आह्लादनी शक्ति हैं। वो कौन है? पुरुषोत्तम भगवान की का जो आनंद जो भगवान को अनुभव होता है, जिस शक्ति के द्वारा, भगवान की जिस शक्ति के द्वारा उनको आनंद अनुभव होता है, वो शक्ति है आह्लादनी शक्ति या राधा। तो ये साकार रूप है जिसके द्वारा वे आनंद का भोग करते हैं। चूँकि यह आह्लादनी शक्ति भगवान में सतत उपस्थित रहती हैं, अतएव निर्विशेषवादियों के इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता
कि भगवान भौतिक सत्वगुण में प्रकट होते हैं। अभी ये जो आह्लादी शक्ति हैं ये सतत रूप से भगवान में रहती हैं, जैसे हमने भजन में भी देखा। तो भगवान आनंदमयो अभ्यासात, हमेशा भगवान आनंदित रहते हैं। किस शक्ति के द्वारा? आह्लादनी शक्ति के द्वारा। तो इसलिए भगवान में हमेशा नित्य रूप से स्थित हैं ये शक्ति। कभी भगवान और भगवान की शक्ति को अलग नहीं किया जाता। और ये अंतरंग शक्ति है, ये तो उनके हमेशा निकट रहती हैं, क्योंकि उससे उनकी खुद की वांछा पूरी होती है, भगवान की खुद का आनंद उनको प्राप्त होता है। तो निर्विशेषवादी ऐसा सोचते हैं कि भगवान कृष्ण राम जो हैं वो एक कोई निराकार परम सत्ता है जो वास्तव में सत्य हैं, और कृष्ण राम जो हैं वो जो सत्ता है निराकार, वो एक गुणों के अंदर रूप धारण करके आते हैं, क्योंकि उनकी कल्पना के अनुसार गुण रूप ये तो केवल भौतिक ही हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम शास्त्रों से क्या समझ रहे हैं कि जो हमें दिख रहे हैं रूप इस भौतिक जगत में वो भौतिक हैं, लेकिन ये भौतिक रूप का उद्गम स्थान है आध्यात्मिक रूप, कृष्ण का रूप, जो भौतिक नहीं है। ये उसी का विकृत है, ये रूप उसी का एक ये जो भौतिक शरीर है ये उसी का बहिरंगा शक्ति के द्वारा उत्पन्न एक रूप है। फिर आगे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, निर्विशेषवादियों का निष्कर्ष इस वैदिक तथ्य से विरुद्ध है कि भगवान दिव्य आह्लादनी शक्ति से युक्त होते हैं, क्योंकि भगवान में शक्ति है। निराकार निर्विशेषवादी क्या सोचते हैं? शक्ति जैसी कोई चीज़ नहीं है, बस केवल एक ही तत्व है, क्योंकि अगर शक्ति शक्तिमान दो हो गए तो एक नहीं रहा है? अभी स्टैचू ऑफ वननेस हुआ है ना, ये वननेस के विरुद्ध है। ये वननेस परम नहीं है, वननेस है ब्रह्म ज्योति के स्तर पर। शंकराचार्य जी ने जो बताया वो परम ज्योति के स्तर पर वननेस है, ब्रह्म ज्योति के स्तर पर। लेकिन ब्रह्म ज्योति तो केवल भगवान के दिव्य शरीर से निकलने वाला प्रकाश है। तो भगवान का शरीर है, दिव्य शरीर है, मतलब वो है ना विशेषता हो गई, उसमें एक रूप हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अभी भगवान की अंतरंग शक्ति राधा रानी एकात्मानाव अपि भुवि, जो एक ही आत्मा इस तरह से कि भगवान और भगवान की शक्ति कभी अलग नहीं हो सकते हैं। लेकिन शक्ति और शक्तिमान दो तत्व हैं, वो मिलाकर के भगवान है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमको समझाया कि वननेस भी है और ड्युअलिटी भी है ना, अचिंत्य भेद अभेद तत्व। तो ये शंकराचार्य जी कह रहे हैं वो एक स्तर पे सही है, वननेस है। हमारे में और भगवान में गुण की दृष्टि से एकता है, शक्ति और शक्तिमान में समानताएं भी हैं, तो इस तरह से वननेस है। लेकिन सब तरीके से वननेस नहीं है, भेद भी है। शक्ति और शक्तिमान, शक्ति शक्तिमान के ऊपर आश्रित है, तो इस तरह से अंतर भी है। तो इस तरह से वननेस और नॉन वननेस दोनों मिलाकर के समझना, ये चैतन्य महाप्रभु ने दिया अचिंत्य भेद अभेद तत्व। इसको समझ करके ही हम राधा रानी को समझ सकते हैं, कृष्ण को समझ सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। जब भगवत कृपा से किसी भक्त में भगवान की आह्लादनी शक्ति प्रकट होती है तो उस प्राकट्य को भगवत प्रेम कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। ऐसे प्रभुपाद के तात्पर्य में एक के बाद एक महत्वपूर्ण शब्द वाक्य भरे हुए हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना नितांत जरूरी है। अभी देखिए एक ही श्लोक था, अब उस श्लोक को हम पढ़ते तो हमें क्या समझ में आता, लेकिन उस श्लोक के ऊपर जो श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य दिया उससे हमें कितनी सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो इसलिए ये आचार्यों का मुख्य प्राधान्य होता है कि वो जो शास्त्रों का जो रहस्य है वो हमें विस्तार करके विस्तृत अपनी टीकाओं के द्वारा जैसा हम समझ पाएँ ऐसा उसको प्रकाशित करते हैं, लिखते हैं। इसीलिए हम जब तो करते हैं हरे कृष्णा, लेकिन हरे कृष्णा का मतलब क्या है और कैसे इसको समझना है, और ये सब के लिए हमें ये प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना
जरूरी है। इसलिए इतना बल प्रभुपाद ने दिया। प्रभुपाद ने पुस्तकें लिखी, इसीलिए ये ग्रंथ लिखे, अपनी मनोधारणा नहीं लिखी। एक एक में शास्त्रों के वचन हैं, श्लोक हैं, है ना, श्लोक के एक शब्द का अर्थ है, अनुवाद है, भावार्थ, तात्पर्य के साथ सब हमारे लिए, जिससे हम भ्रमित नहीं हों। क्योंकि बहुत सारा राधा को लेकर के कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है ना। राधा कृष्ण कोई कुछ भी समझने को तैयार है ना। सीरियल्स के द्वारा हम समझने का कोशिश करते हैं, कोई भजन गाते हैं अपने मन से अलग अलग, लेकिन ये बहुत गूढ़ रहस्य है ना। राधा तत्व जो है वो गूढ़तम रहस्य है, गूढ़तम रहस्य है, क्योंकि भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं। और हम वर्तमान में पूरी तरह से अज्ञानता में, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के वश में हैं। हम जब इस अज्ञानता के स्तर पे रहते हुए बिना आचार्यों की मदद से, बिना भगवान के मार्गदर्शन, गुरुओं के मार्गदर्शन से हम अपने हिसाब से प्रयास करते हैं, तो वो ऐसा ही है कि कोई व्यक्ति अंधकार में, है ना, ढूंढने की कोशिश कर रहा है बिना प्रकाश के। तो ये जो तात्पर्य हैं, ये सूर्य के समान हमें वो प्रकाश देने वाले हैं। तो क्या कहा गया है कि जब भगवत कृपा से किसी भक्त में भगवान की आह्लादनी शक्ति प्रकट होती है, तो उस प्राकट्य को भगवत प्रेम कहा जाता है। भगवत प्रेम की यहाँ परिभाषा बताई गई। भगवत प्रेम हम बात तो करते हैं बहुत बार, कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रेम भगवत प्रेम। तो ये भगवत प्रेम, तो इसके अंदर एक तो प्रेम का मतलब क्या है ये समझना जरूरी है। संसार में प्रेम शब्द तो बहुत फेमस है, लेकिन प्रेम शब्द से भ्रांत धारणाएँ ज़्यादा हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत के अंदर जो तथाकथित प्रेम हम देखते हैं, वो वास्तविक जो प्रेम है उसी का बिगड़ा हुआ रूप है, विकृत रूप है। वास्तविक जो प्रेम है वो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और जो अंतरंगा शक्ति हैं गोपियाँ, वो जीव तत्व नहीं है, वो तो भगवान को आनंद प्रदान करने वाली उनकी खुद की शक्ति, अंतरंगा शक्ति है। हम जो जीव तत्व हैं, हम श्रीमती राधा रानी की कृपा से उनकी सेवा कर पाते हैं। इसलिए कहा गया है जिन जीवों में आह्लादनी शक्ति प्रकट होती हैं, जो जीव, आप और हम जैसे जीव, जो बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी के प्रभाव से मुक्त होकर के श्रीमती राधा रानी की शरण ग्रहण कर पाते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर पाते हैं, और उस कृपा का प्रकटीकरण क्या होता है? निस्वार्थ श्री कृष्ण सेवा, केवल भगवान को संतुष्ट करने की इच्छा, ये श्रीमती राधा रानी कृपा से ही प्राप्त होती है। तो ये तात्पर्य है कि जब आह्लादनी शक्ति प्रकट होती हैं किसी व्यक्ति के हृदय में, तब उसे भगवत प्रेम कहा जाता है। और वो आह्लादनी शक्ति प्रकट कैसे होती है? भगवत कृपा से होती है। तो भगवान की कृपा से हमें राधा रानी कृपा प्राप्त होती है, और फिर राधा रानी कृपा से हमें भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। तो ये दोनों अन्योन्य हमें मदद करते हैं, शक्ति और शक्तिमान तत्व दोनों में मदद करते हैं हमारी भक्ति सेवा में। इसीलिए हम हरे कृष्णा जपते हैं। हरे कृष्णा दोनों को पुकार है। दोनों मतलब किस किस को पुकार है? हरा, हरा, ये जो शब्द है ये आह्लादनी शक्ति का सूचक है, हरा। और कृष्ण, वो जो शक्तिमान है, पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण, उनका सूचक है। तो ये जो हरे, ये संबोधक वाचक शब्द है। संबोधक वाचक मतलब जब जिस शब्द के द्वारा किसी को बुलाया जाता है उसको संबोधक वाचक शब्द कहते हैं। तो संस्कृत में सीता, तो जब भगवान राम सीता को बुलाते थे तो क्या बोलते थे? सीते। तो सीता हो जाता है सीते, है ना। तो उसी प्रकार से हरा, जब हम उनको बुलाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? हरे। तो ये अर्थ है हरे का। ये हम बुला रहे हैं भगवान की अंतरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति में भी आह्लादनी शक्ति को बुला रहे हैं। फिर दूसरा है कृष्ण। तो कृष्ण, वो है भगवान कृष्ण का नाम। कृष्ण नाम जो होता है वो प्रथमा विभक्ति में होता है।
जब हम संबोधन करते हैं, जैसे राम, हाँ वो राम है, राम का नाम राम हाँ संस्कृत, लेकिन जब बुलाएंगे तो क्या बोलेंगे? राम हाँ नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे? राम। तो ऐसे ही हरे कृष्ण। तो ये पूरा जो मंत्र हम बोलते हैं वो पूरा संबोधन ही है, इसलिए हम कहते हैं ये प्रार्थना है, ये बुला रहे हैं हम। हरे कृष्णा हम बुला रहे हैं राधा रानी को, कृष्ण को, है ना, राम। तो ये शक्तिमान है कृष्ण राम, और उनकी शक्ति अलग है। तो इस प्रकार से हम उनको संबोधन कर रहे हैं, तो हम उन दोनों को संबोधन कर रहे हैं, दोनों से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें, है ना, अभी हमारी जो वास्तविकता है ना, भगवान कृष्ण की सेवा करना, उसमें हमें आप लगाएं। आगे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवत प्रेम भगवान की आह्लादनी शक्ति का दूसरा उपनाम है। आह्लादनी शक्ति का ही दूसरा नाम है भगवत प्रेम। भगवान से जो प्रेम होता है वही आह्लादनी शक्ति के प्रभाव से होता है। आह्लादनी शक्ति क्या है? भगवान को आनंद देने वाली शक्ति, ठीक है। और भगवान का आनंद किससे? भगवान को जो आनंद देना है उसी को ही, है ना, प्रेम कहते हैं। ये है प्रेम की परिभाषा। कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा तारे कहे प्रेम, आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे कहे काम, कृष्णेंद्र प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने, यानी कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा, उसको कहते हैं प्रेम। और अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा, उसको कहते हैं काम। और हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करने में कौन कौन सी हमारी बाह्य इंद्रियां आ गई, आँख कान इत्यादि, और आंतरिक इंद्रियां भी आ गई। आंतरिक इंद्रियां कौन सी? मन, बुद्धि। तो जो भी इच्छा और इच्छा के अनुसार प्रयास हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने में, अपने मन को संतुष्ट करने में, अपनी बुद्धि को संतुष्ट करने में करते हैं, वो सब प्रेम है कि काम है? वो काम वासना है। तो इस भौतिक जगत में सामान्यतः लोग मित्रता करते हैं, संबंध बनाते हैं, तो उसके पीछे अंततः उनकी धारणा क्या रहती है? इस संबंध से मुझे क्या मिलेगा, इस संबंध से मुझे सुख कैसे मिलेगा, मुझे क्या प्राप्त होगा, तो केंद्र में तो मैं ही रहता हूँ। तो वो फिर प्रेम नहीं हुआ, वो वास्तव में काम हुआ। तो इस भौतिक जगत में जो भी प्रेम के नाम पे चलता है वो सब काम है, क्योंकि वास्तव में प्रेम केवल कृष्ण जिसके विषय हो वहीं पर ही प्रेम संभव है। और फिर कृष्ण को केंद्र में रखते हुए, कृष्ण से संबंधित सब हैं ऐसा समझते हुए, वही कृष्ण प्रेम दूसरों के संबंध में बढ़ता है, तब हम दूसरों को वास्तव में प्रेम कर पाते हैं। तो यस, हमें सबके प्रति प्रेम होना चाहिए, लेकिन हमें सबके प्रति प्रेम होने के लिए पहले कृष्ण के प्रति प्रेम होना चाहिए। जब तक कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, तब तक हम किसी को प्रेम नहीं कर सकते हैं, तब तक हम दूसरों के प्रति केवल कामुक हो सकते हैं, केवल दूसरों को अपने हित के लिए देख सकते हैं। क्योंकि हमारे अंदर भी प्रेम है ही नहीं, तो हम किसी को प्रेम क्या करेंगे? हाँ, तो इसलिए पहले तो हमें प्रेम करना सीखना होगा, और वो राधा रानी सिखाती हैं। वो राधा रानी की कृपा से ही हम लोग कर पाते हैं प्रेम। तो इसलिए काम को प्रेम में परिणित करना, ये भक्ति कहलाता है, ये भक्ति प्रोसेस है, काम को प्रेम में परिणित करना, बदलना। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, अतएव भगवान तथा भक्त के बीच भक्ति का जो आदान प्रदान होता है वह भगवान की दिव्य आह्लादनी शक्ति का प्रदर्शन है। तो जो भी भगवान और भक्त के बीच, हम दास हैं इसलिए हम भक्त हैं। भक्त मतलब जो दास हैं, जो सेवा करके, किसकी? स्वामी की सेवा करेंगे, तो एक स्वामी होने चाहिए जिनकी हम सेवा करेंगे। तो जो सेवक और स्वामी के बीच में जो आदान प्रदान होता है, भक्त सेवा करता है और स्वामी उसका सेवा का प्रदान करते हैं, आदान प्रदान के द्वारा कृपा करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं इत्यादि। उनके कृपा के अलग अलग रूप हैं। तो वो जो आदान प्रदान है, इसको भक्ति सेवा कहते हैं। ये जो आदान प्रदान है, दोनों तरफ से आदान प्रदान मतलब दोनों तरफ से हम सेवा करते हैं और भगवान उसके बदले में हमारे ऊपर कृपा करते हैं।
अभी कृपा का अर्थ ऐसा नहीं कि हमें जो चाहिए वो भगवान देते हैं। कृपा मतलब जो भगवान चाहते हैं वो हमें देते हैं, वो तो सर्वश्रेष्ठ होगा ना। और भगवान वही हमें देते हैं जो जीव के लिए सर्वश्रेष्ठ है। और हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है? प्रेम। वो वास्तव में हमारे सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान की सबसे बड़ी कृपा क्या हुई? खुद अपने प्रति प्रेम प्रदान करना। भगवान का प्रति प्रेम प्रदान करना भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। लेकिन हम भगवान से क्या मांगने जाते हैं? भौतिक सुख मांगने जाते हैं। वो भौतिक सुख वास्तव में हमारे लिए विष है, विष। क्योंकि भौतिक सुख जो हम मांगेंगे, यानी हमारे अंदर वही धारणा है कि मैं भोगता हूँ, मैं सेवक नहीं हूँ, मैं भोगता हूँ। अंततः मैं इन चीज़ों से सुखी हो सकता हूँ, ये भौतिक चीज़ें मुझे सुखी कर सकती हैं। तो ये भ्रांत धारणा है ना। और हम भगवान से यही भ्रांत धारणा से ओतप्रोत होकर कुछ मांग रहे हैं, है ना। तो यानी कि हम विष मांग रहे हैं, क्योंकि इससे हमारी भ्रांत धारणा और बढ़ेगी और बलिष्ठ होगी। इसलिए भगवान की वास्तविक कृपा नहीं है कि हमारी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करें, हमारे जो हमें चाहिए वो दे दें, है ना। वास्तव में भगवान की कृपा है जब हमें भगवान उनके प्रति शुद्ध प्रेम दें। और वो कैसे? आह्लादनी शक्ति के द्वारा ही भगवान वो देते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य आनंद में निरंतर वृद्धि करने वाली शक्ति भौतिक नहीं होती। तो जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य आनंद में जो निरंतर वृद्धि करती है, देखिए इस आह्लादनी शक्ति के दो काम हो रहे हैं साथ साथ। एक, भक्त के हृदय में वास करके भक्त के हृदय में प्रेम उत्पन्न करती है, और दूसरा भगवान को आनंद प्रदान करती है। एक ही शक्ति एक ही साथ दोनों जगह काम करती है। ये आह्लादनी शक्ति का काम है। एक भक्त और भगवान दोनों का मिलन कराना, है ना, वो आह्लादनी शक्ति का कार्य है। इसलिए पूरी जो भक्ति सेवा है उसका जो आश्रय है वो ये राधा रानी है, आह्लादनी शक्ति है। तो निश्चित रूप से भगवान को आनंद देने वाली शक्ति भौतिक कैसे हो सकती है? भगवान तो चिन्ह मात्र हैं, भगवान पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। ये भौतिक जगत भी भगवान की शक्ति है, लेकिन फिर भी भगवान भौतिक नहीं है। ये बड़ी पहली लग सकती है ना, ये कैसे संभव है? ये भौतिक जगत भगवान की शक्ति है और फिर भी भगवान के अंदर भौतिकता नहीं है। जैसे उदाहरण दिया है शास्त्रों में, बादल कैसे उत्पन्न होते हैं? सूर्य जब अपनी गर्मी डालता है उससे जल वाष्पित होता है और उससे बादल बनते हैं। जब आकाश में बादल छाए होते हैं तो सूर्य का प्रकाश हम तक पहुंचने में विघ्न होता है ना। तो ये बादल क्या काम करता है? सूरज के प्रकाश को रोकने का काम करता है। लेकिन ये बादल उत्पन्न कहाँ से होता है? सूर्य से होता है। तो सूर्य जो पूरी तरह से प्रकाश है, वो ऐसी चीज़ भी उत्पन्न करता है जो प्रकाश के उल्टा है, अंधकार है। ठीक है, तो उसी प्रकार से, लेकिन फिर भी ये जो अंधकार है, जो बादल है, ये सूरज को आच्छादित नहीं करता है। सूरज के अंदर अंधकार नहीं है, लेकिन सूरज के द्वारा अंधकार उपस्थित होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से भगवान का जो स्वरूप है उसमें माया नहीं है, उसमें भौतिकता नहीं, भौतिक चीज़ नहीं है, स्वरूप में नहीं है, शक्ति में है। लेकिन वो शक्ति उनकी बहिरंगा शक्ति है, वो उनके ऊपर कभी वश नहीं कर सकती, क्योंकि वो हमेशा भगवान के अधीन रहती है। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से भगवान के अंदर, स्वरूप के अंदर कोई भौतिकता नहीं है। तो अभी देखिए क्या कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य आनंद में निरंतर वृद्धि करने वाली शक्ति भौतिक नहीं हो सकती है, किंतु शंकराचार्य के अनुयायी इसे भौतिक मानते हैं। तो शंकराचार्य जी, शंकर जी थे खुद, शिव जी, वो भगवान के महान भक्त हैं। शिव जी हमेशा भगवान का ही नाम लेते हैं, शंकराचार्य, इसलिए उनका नाम भी शंकराचार्य है, वो शंकर के अवतार हैं। लेकिन एक विशेष परिस्थिति में जब लोग शास्त्रों का दुरुपयोग करने लगे थे, तब भगवान विष्णु के आदेश पर शिव जी ने शंकराचार्य के रूप में अवतार लिया, और जो लोग शास्त्रों का दुरुपयोग कर रहे थे उनको दुरुपयोग से रोकने के लिए
तात्कालिक समय के लिए एक ऐसा दर्शन प्रस्तुत किया जो वास्तव में शास्त्रों से उल्टा है। ये आवश्यकता पड़ी थी उस समय के लिए, क्योंकि लोग शास्त्रों का दुरुपयोग कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उसके बाद में फिर बुद्ध अवतार आए थे जिन्होंने इस दुरुपयोग को रोकने के लिए शास्त्र ही नहीं है, शास्त्र कोई भगवान नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, ऐसा उन्होंने स्थापित किया। वो भी भगवान के अवतार थे, लेकिन अगेन वो एक तात्कालिक अवस्था के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा था। तो अभी सब लोग नास्तिक बन गए थे, कोई शास्त्र नहीं। अभी इनको दोबारा शास्त्रों की तरफ लेके आना है, तो इसलिए शंकराचार्य के रूप में शंकर जी को भेजा गया, जिन्होंने अभी कहा नहीं शास्त्र तो हैं। उन्होंने बुद्ध को परास्त कर दिया, बौद्धिक फिलॉसफी को परास्त कर दिया। ऐसा नहीं है, शास्त्र परम प्रमाण है, लेकिन उन्होंने शास्त्रों की बातों को तोड़ मरोड़ करके इस तरह प्रस्तुत किया जिससे उस समय के लोग उसको स्वीकार कर सकें। जो बुद्ध ने कहा कोई भगवान नहीं है, उन्होंने उससे मिलती जुलती बात कही, नहीं है भगवान, कोई परम सत्ता तो है, कुछ तो है, ऐसा नहीं कुछ नहीं, लेकिन उसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, व्यक्ति नहीं है, कुछ नहीं है, तो लगभग ना जैसा ही हो गया। तो ऐसे मिलता जुलता उन्होंने बताया। तो इस प्रकार से शंकराचार्य जी का वास्तविक हृदय वो भक्त हैं, लेकिन तात्कालिक समय में उन्होंने जो दर्शन रखा वो गलत था, मायावाद था। इसलिए हम उस शंकराचार्य जी के दर्शन को स्वीकार नहीं करते हैं, है ना। हम नहीं, पूरी परंपरा है वैष्णव की, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, जिन्होंने शंकराचार्य जी के मत का तेज आवाज़ में विद्रोह किया, पूरा उसका खंडन किया, और पूरे संप्रदाय स्थापित हुए हैं, ठीक है। और हम भी उसी संप्रदाय में हैं। शंकराचार्य जी के मत को हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं, है ना। प्रभुपाद की बुक में एक सेंटेंस के अंदर शंकराचार्य जी के मत का खंडन है, और शंकराचार्य जी से सबसे अधिक प्रसन्न है इस खंडन से, क्योंकि उनका कार्य था अंततः लोगों को भगवान की शरण में लेके आना, है ना। वो तात्कालिक समय के लिए दर्शन दिया गया था, वो वास्तविक दर्शन नहीं है, वास्तविक शास्त्रों की समझ नहीं है। किंतु शंकराचार्य के अनुयायी इसे भौतिक मानते हैं। वो सोचते हैं कि ये जो भगवान को आनंद देने वाली शक्ति है वो भौतिक है, क्योंकि भगवान में तो कोई भौतिकता हो नहीं सकती है, इसलिए ये जो है वो वास्तव में भौतिक कुछ है ही नहीं। शंकराचार्य के अनुसार एक ही है, बाकी सब तो भ्रम है। हम जो बैठे हैं ये भ्रम है, हम भी भ्रम है, ये शरीर नहीं है, हम भी सोच रहे हैं हम मैं इंडिविजुअल, वो भी भ्रम है, ये बिल्डिंग भ्रम है, सब कुछ भ्रम है, लेकिन फिर भी हम सब यहाँ हैं। तो इसको समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये वास्तविकता नहीं है। क्योंकि उन्हें परमेश्वर तथा उनके लादनी शक्ति के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, यानी उनके मत जो अनुयायी हैं, है ना, वो भ्रमित हैं। शंकराचार्य भ्रमित नहीं है। शंकराचार्य जी भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, वो तो भगवान के भक्त हैं, बोलते हैं गोविंद का भजन करो। वो कहते हैं अपने भगवद गीता के तात्पर्य में कि नारायण पर अव्यक्तात्, नारायण वास्तव में इस भौतिक जगत से परे हैं, है ना। लेकिन ये कहीं कहीं बताते हैं, गूढ़ता से बताते हैं, तो उनके अनुयायी इसको नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए उनके अनुयायी के लिए कह रहे हैं कि वो सही से नहीं समझते हैं, वो सोचते हैं ये भौतिक है। ये अज्ञानी लोग निर्विशेष आध्यात्मिक आनंद तथा आध्यात्मिक आह्लादनी शक्ति की विविधता के बीच में भेद को नहीं समझ पाते। यह आह्लादनी शक्ति भगवान को समस्त दिव्य आनंद प्रदान करती है, और भगवान अपने शुद्ध भक्त को ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से ये श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से हम कुछ हद तक समझे कि ये राधा रानी कौन है। तो श्रीमती राधा रानी भगवान की एक शक्ति हैं। शक्तियों में भी कौन सी शक्ति हैं? आह्लादनी शक्ति हैं। आह्लादनी का अर्थ क्या है? आनंद प्रदान करने वाली शक्ति। किसको आनंद प्रदान करने वाली शक्ति? हाँ, भगवान को आनंद प्रदान करने वाली शक्ति। भगवान आप अलग अपना आनंद वर्धन के लिए क्या चाहिए? आदान प्रदान चाहिए। अगर आपको ऐसा हो कि आपके घर में अकेले रहते हैं, बस और कोई है ही नहीं, ना आप किसी से मिलते हैं ना जुलते हैं, और घर में आपके सब सुख सुविधाएं हैं, सब है, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं है, तो कैसा रहेगा आपका जीवन? हैं? बढ़िया रहेगा। क्योंकि आजकल हम लोगों से इतने परेशान हैं कि हमें लगता है कि हमारे जीवन में कोई व्यक्ति नहीं हो तो बहुत अच्छा होगा, है ना। लेकिन अगर जीवन में कोई व्यक्ति नहीं होता है तो अंत में अल्टीमेटली आदमी सुसाइड करता है, क्योंकि संबंधों के बिना, जब तक आप संबंध में परेशानी अनुभव कर रहे हैं तब तक आप सोचेंगे ये संबंध ख़त्म कर देंगे सब, है ना।
लेकिन जीव का अंततः स्वभाव हम व्यक्ति हैं, इसलिए हमें संबंध चाहिए। तो क्या करें, आज का माहौल ऐसा है कि विश्वास ही नहीं है लोगों के ऊपर, तो इसलिए संबंध खट्टे लगते हैं। जैसे वो लोमड़ी थी ना, तो वो पहुंच नहीं पाई वहाँ पर जहाँ पर अंगूर टंगे हुए थे, तो उसने अंगूर खट्टे हैं क्योंकि पहुँच नहीं पाई। तो इसी प्रकार से हम लोग को आज सारे संबंध कड़वे लगते हैं, तो बोला संबंध ही बेकार है, संबंध ही ख़त्म कर दो। लेकिन ये संभव नहीं है और ये सही नहीं है, इससे जीव कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। तो हमें गलत संबंध नहीं, हमें सही संबंध बनाने हैं। समस्या संबंध में नहीं है, समस्या गलत धारणा में है। ये संबंध आज गलत क्यों हो रहे हैं? क्योंकि संबंधों का केंद्र इंद्रिय भोग रह गया है, प्रेम नहीं रह गया है। अगर हम कृष्ण को प्रेम करना सीखेंगे तो हमारे संबंधों में प्रेम आएगा, है ना। अभी हमारे संबंधों में केवल स्वार्थ है, और स्वार्थ के ऊपर जो संबंध है वो काम वासना पर आधारित संबंध है, इसलिए उसमें केवल तनाव, लड़ाई झगड़ा ही होता है। तो एक बहुत सुंदर श्लोक है जिसके द्वारा चैतन्य चैतामृत में श्रीमती राधा रानी कौन है ये बताया है। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर अल्लादनि शक्तिर अस्मात् एकात्मानावपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ श्री चैतन्याख्यम प्रकटमधुना तद्वयम चैक्यमाप्तम राधा भावद्युति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। तो यहाँ पर वही चीज़ को पूरा स्पष्ट से पूरी तरह से बताया है। राधा कौन है? कृष्ण प्रणय विकृतिर, कृष्ण प्रेम का ही वो एक स्वरूप है, उसी का ही रूप है वो। अल्लादनी शक्ति जिनको कहते हैं। तो एकात्मानाओ, ये राधा कृष्ण क्या है? दो व्यक्ति हैं जिनकी एक ही आत्मा है। संसार में हम क्या देखते हैं? एक व्यक्ति होता है, एक एक आत्मा होती है। लेकिन राधा कृष्ण क्या है? दो व्यक्ति हैं लेकिन एक आत्मा है। तो इस तरह से दोनों अभिन्न हैं, दोनों कभी अलग नहीं किए जा सकते हैं। एकात्मानाओ। लेकिन रस का आस्वादन करने के लिए दो लोग चाहिए। आदान प्रदान तभी होगा जब दो रूप में होंगे। इसलिए भगवान अपने रस का आनंद का वर्धन करने के लिए अपनी इस अंतरंग शक्ति को प्रकट करते हैं, वो है श्रीमती राधा। तो इस तरह से दो हो गए, राधा कृष्ण। तो एक तरीके से एक भी हैं और एक तरीके से दो भी हैं। एक है क्योंकि शक्ति शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता है। शक्ति शक्तिमान को आप अलग नहीं कर सकते। हम सूर्य को और सूर्य के प्रकाश को अलग कर सकते हैं कभी? तो इस तरह से सूर्य प्रकाश एक तरीके से एक ही। इसलिए जब हमारे कमरे के अंदर कभी सूर्य का प्रकाश आता है तो हम ये भी कह देते हैं सूरज आ गया। लेकिन अंतर भी है। जब प्रकाश कमरे में आया तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो सूरज का जो गोला है वो कमरे में आ गया, नहीं तो हम भी नहीं रहेंगे वहाँ। तो अंतर भी है लेकिन समानता भी है। तो उसी प्रकार से राधा और कृष्ण वो एक भी हैं और अंतर भी है। ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व, ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको समझाया। ये तत्व शास्त्र का ही तत्व, ये शास्त्र का वास्तविक अर्थ है, लेकिन इसको समझाया उन्होंने आकर के। हर चीज़ में ऐसा ही है, जीव और भगवान में भी ऐसा ही है। भेद अभेद, दोनों एक भी हैं अलग भी। एक प्रकार से एक हैं, दूसरे प्रकार से अलग भी हैं। एक किस प्रकार से हैं? क्योंकि हम भी भगवान की शक्ति हैं, तो उस दृष्टि से हम भी एक तरीके से एक ही हैं। लेकिन अंतर है कि भगवान शक्तिमान है, हम उनकी एक छोटी सी शक्ति हैं। तो राधा जो है वो अंतरंग शक्ति हैं, हम तटस्थ शक्ति हैं। दुर्गा वो भी भगवान की शक्ति है, वो बहिरंगा शक्ति है। ठीक है, बहिरंगा शक्ति का उनके हाथ में त्रिशूल है, दुर्गा जी के हाथ में। वो त्रिशूल किस लिए है? जो भी जीव, हम लोग भगवान से प्रेम ना करके भगवान से ईर्ष्या करते हैं, उनके लिए त्रिशूल है।
क्योंकि दुर्गा भी भगवान की सेविका है, भगवान की शक्ति है ना। वो भगवान का विस्मरण कभी नहीं करती हैं, वो भगवान से विमुख कभी नहीं होती हैं दुर्गा। लेकिन तटस्थ शक्ति जो है ये गड़बड़ करती है, ये इसलिए बीच में तटस्थ, इधर उधर जाती रहती है। हम भूल जाते हैं भगवान, हमारे अंदर हम तटस्थ हैं इसलिए हम छोटे हैं, इसलिए हमारे अंदर ये भूलने की क्षमता है। लेकिन क्योंकि वो हमारी स्वाभाविक स्थिति नहीं है भगवान को भूलना, हमारी स्वाभाविक स्थिति है हमेशा इस चेतना में रहना कि हम भगवान के दास हैं। तो इसलिए हमें दुर्गा जी की शरण छोड़ करके राधा रानी की शरण में आना है, और दुर्गा जी से बहुत प्रसन्न होंगी, क्योंकि वो यही चाहती हैं। शिव जी भी यही चाहते हैं, सारे देवता वो खुद भगवान के सेवक ही हैं, है ना। उनके दोनों काम होते हैं। हम जैसे जो बद्ध जीव हैं, जो सेवा नहीं करना चाहते, भोग करना चाहते हैं, तो उनको वश में रखने का काम भी वही करते हैं, नियंत्रण करने का काम, क्योंकि इस भौतिक जगत का संचालन वो करते हैं। लेकिन उनके हृदय की इच्छा यही है कि हम सब भगवान की सेवा करें। हाँ, अनेक अनेक देवता वो जीव तत्व भी होते हैं, वो लोग पुण्यशाली जीव होते हैं, जैसे ब्रह्मा हैं, इंद्र हैं, चंद्र हैं, वो सब देवतागण जीव तत्व होते हैं। उनके अंदर मिश्रित भक्ति होती है, वो भगवान की सेवा भी करना चाहते हैं लेकिन खुद अपना भी कुछ भोग करना चाहते हैं। लेकिन शिव जी जो है वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। उसी प्रकार से जो दुर्गा हैं वो भी पूरी तरह से भगवान की सेविका हैं, भगवान की इच्छा के अनुसार ही वो कार्य करती हैं। तो इसलिए जब हम भगवान कृष्ण की अनन्य शरण ग्रहण करते हैं, यानी कि जब हम श्रीमती राधा रानी की शरण ग्रहण करके भगवान की शुद्ध सेवा में लगते हैं, तब हमारे लिए शुभ होता है और सभी देवी देवता, सभी लोग अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए ये हमें करना चाहिए। हमें भगवान श्री कृष्ण की अनन्य शरण ग्रहण, अनन्य मतलब न अन्य, अन्य कोई और नहीं, एकमात्र श्री कृष्ण, उन्हीं की शरण हमें ग्रहण करनी चाहिए। हमें शिव जी, दुर्गा जी को प्रणाम करना चाहिए, आदर सम्मान, क्योंकि वो भगवान की बड़े सेवक हैं और इस जगत का संचालन करते हैं इस दृष्टि से। लेकिन जो हमारा अंतरंग जो संबंध है, जो प्रेम का जो संबंध है, वो तो हमें पहले कृष्ण के साथ स्थापित करना होगा। इसलिए अनन्य, अनन्य, नहीं तो हमारे अंदर वही धारणा रहेगी कि जिससे जो मिल जाए, है ना। अभी दुर्गा पूजा आएगी, नवरात्रि, उनसे जो मिल जाए, जन्माष्टमी आएगी, उनसे जो मिल जाए, अंत में केंद्र है मुझे जो मिलना चाहिए, है ना। तो वो फिर हम कभी भी, इसका मतलब हमें दुर्गा के ही वश में है। जब तक ऐसी इच्छा है तब तक हम बाहर नहीं निकले उससे। तो इस प्रकार जो व्रज धाम है, वृंदावन है, वो इस सारी समस्त इस भौतिक सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ स्थान है, क्योंकि वास्तव में जो गोलोक वृंदावन है उसी का ही वो एक प्रतिबिंब है, उसी का ही एक रूप है वो। तो ब्रजधाम, ब्रजवास, वृंदावन, उसकी विशेषता है कि जो ब्रजवासी हैं वहाँ जो ब्रजवासी किन्हें कहते हैं? जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं। अनन्य भक्तों में भी कुछ श्रेणियाँ हैं। वैकुंठ में भी अनन्य भक्त रहते हैं, लक्ष्मी जी और ऐसे अनेक अनेक उनके सेवक हैं। लेकिन वैकुंठ में जो भगवान की अनन्य सेवा होती है, वहाँ पर एक ऐश्वर्य भाव रहता है कि विष्णु सबके आदि हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वोत्तम हैं और सर्वशक्तिशाली हैं, सर्वज्ञ हैं। ऐसे उनके ऐश्वर्य का बोध रहते हुए वहाँ पर भगवान की सेवा की जाती है। लेकिन उसके भी आगे ये वृंदावन धाम है, ये ब्रजवासियों की चेतना है, जिसमें माधुर्य प्रधान है, जिसमें भगवान को प्रसन्न करना वो प्राथमिकता है। और उस प्राथमिकता के कारण भगवान का जो भगवत्ता है उसका भी भगवान की अंतरंग शक्ति के कारण विस्मृति हो जाती है। क्योंकि भगवान को अधिक आनंद वहाँ मिलता है जहाँ पर एक भक्त भगवान के दिव्य गुणों से आकृष्ट होकर के उनकी सेवा करता है, ना कि वो भगवान है इसलिए मैं सेवा करूँ। इससे भी ज़्यादा भगवान को क्या प्रसन्न होता है, प्रसन्नता कहाँ मिलती है? जब एक भक्त केवल भगवान के दिव्य रूप, उनके गुणों से आकृष्ट होकर के भगवान की सेवा करता है ना। तो ये विशेषता है ब्रजधाम की। तो इसलिए जो गोपियाँ हैं, गोपगण हैं,
वो भगवान को सर्वश्रेष्ठ आनंद प्रदान करते हैं, वैकुंठ वासियों से भी अधिक। लक्ष्मी जी भी इसलिए प्रार्थना करती हैं कि उनको भी रासलीला में प्रवेश मिले, ऐसा वृत्तांत शास्त्रों में आता है, इसलिए वो तपस्या करती हैं। लेकिन तपस्या के उपरांत भी उनको रासलीला में प्रवेश नहीं मिलता है, क्योंकि लक्ष्मी जी के अंदर वो जो भाव है कि ये भगवान है वो नहीं जा पाता है, इसलिए उनको वहाँ पर स्थान नहीं मिलता। कहने का तात्पर्य ये है, ऐसा नहीं कि लक्ष्मी जी कुछ छोटी हैं, लक्ष्मी जी भगवान के अनन्य भक्त हैं, वो भी भगवान के अंतरंग शक्ति का ही एक रूप है, वो भी कोई जीव तत्व नहीं है। लेकिन वैकुंठ में अलग भाव है और उससे भी अधिक घनिष्ठ भाव वो वृंदावन में है, जो भगवान को सर्वश्रेष्ठ आनंद प्रदान करता है। इसलिए जो ब्रज गोपियाँ हैं उनके संदर्भ में भगवान बोलते हैं कि मैं सबका जो प्रेम है उसके बदले में उनको कुछ दे सकता हूँ, लेकिन गोपियों से भगवान बोलते हैं कि आपका जो प्रेम है उसके बदले में मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं है, इसलिए कृपया आप अपनी सेवा से ही संतुष्ट हो जाइए। इसलिए भगवान अपने को उनके प्रेम का अधीन मानते हैं, इसलिए सभी भक्तों में जो गोपियाँ हैं उनका स्थान सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उनका जो प्रेम है वो सर्वश्रेष्ठ है, जिससे भगवान भी इस प्रकार से अधीन हो जाते हैं कि वो उनका प्रेम, उनके बदले में कुछ चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं। और उन सभी गोपियों में जो श्रीमती राधा रानी हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो भगवान को सर्वश्रेष्ठ आनंद प्रदान करती हैं। तो श्रीमद् भागवतम में इसका व्याख्या हुई है परोक्ष रूप से, अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदा पीतो याम अनयद्रहः। कई लोग बोलते हैं कहीं भागवतम में तो राधा रानी का वर्णन ही नहीं है। राधा रानी का परोक्ष रूप में वर्णन है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी अगर राधा रानी का नाम उच्चारण करते तो वो भाव विभोर हो जाते और फिर आगे कुछ बोल ही नहीं पाते, इसलिए उन्होंने जानबूझ करके प्रत्यक्ष रूप से राधा रानी का नाम नहीं लिया, जिससे कम से कम भागवतम पूरी हो पाए। लेकिन उन्होंने परोक्ष रूप से उनका वर्णन किया इस श्लोक में, अनया, इस आराधितो नूनम, ये गोपी के द्वारा, ये गोपियाँ बोल रही हैं, आपस में चर्चा कर रही हैं। जब भगवान श्रीमती राधा रानी को लेकर के गायब हो गए रासलीला क्षेत्र से, तब ये अन्य गोपियाँ आपस में चर्चा कर रही हैं कि अनया आराधितो नूनम, ये जो गोपी है इसके द्वारा भगवान सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, ये सबसे ज़्यादा भगवान को आनंद प्रदान कर रही हैं। यन्नो विहाय गोविंदा, क्योंकि इनके कारण उन्होंने हमको छोड़ दिया है। यन्नो विहाय, गोविंद ने हमको छोड़ करके अन्यत याम अन्यद रहा, चले गए हैं वो अन्य स्थान पर हमको छोड़कर। तो ये इंगित करता है आराधितो, राधा, आराधना से ही राधा शब्द आया है। राधा शब्द का अर्थ है जो सर्वश्रेष्ठ आराधना करती हैं उनको राधा कहते हैं। तो जो सर्वश्रेष्ठ रूप से भगवान कृष्ण की आराधना करती हैं उनको राधा कहते हैं। तो जो आज का हमने श्लोक जो देखा, आह्लादनी कराए कृष्ण आनंद आस्वादन, तो इसलिए आह्लादनी शक्ति भगवान की जो सर्वश्रेष्ठ शक्ति हैं, सर्वश्रेष्ठ इसलिए भक्त हैं, उनकी भक्ति कैटेगरी अलग है, वो जीव तत्व नहीं है, लेकिन उन्हीं के कारण भगवान को वास्तव में आनंद प्रदान होता है। हमें अगर भगवान को आनंद प्रदान करना है तो हमें उनकी, राधा रानी की शरण ग्रहण करना पड़ेगा। और श्रीमती राधा रानी की शरण हम कैसे ग्रहण करते हैं? जो उनकी सेवा में भक्त हैं, श्रीमती राधा रानी की सेवा में परंपरा के अंदर है ना, मंजरियाँ होती हैं, गोपियाँ होती हैं, फिर मंजरी होती हैं। मंजरी जो गोपियों की सेवा करती हैं, उनकी सेवा के माध्यम से कृष्ण की सेवा करती हैं। तो जो हमारे गौड़िया परंपरा के अंदर जो महान पूर्ववर्ती आचार्य हुए हैं वो ये मंजरियों के अवतार हैं। जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ऐसे जो षड गोस्वामी हैं और भी अन्य गोस्वामीगण हैं जो 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान कृष्ण राधा रानी का भाव लेकर उत्पन्न हुए, प्रकट हुए, उन्हीं के साथ साथ ये मंजरियाँ भी, क्योंकि हमेशा गोपियों की सेवा करती हैं, ये भी साथ में आचार्य के रूप में आए जिन्होंने ये ग्रंथ सब लिखे हैं। तो ये सब ग्रंथ जो हैं
ये मंजरियों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं, ये कोई सामान्य लोगों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ नहीं हैं। वो जानती हैं कि राधा रानी क्या है और राधा रानी की सेवा कैसे होती है, कृष्ण की सेवा कैसे होती है। इसीलिए यदि हमें राधा कृष्ण की सेवा वास्तव में करनी है, अगर हमें कृष्ण को जानना है, राधा रानी को जानना है, तो उसका उपाय है इन आचार्यों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ। अगर कोई भी व्यक्ति अपने आप अपने हिसाब से राधा रानी की सेवा करता है, कृष्ण की सेवा करता है, राधा कृष्ण की सेवा करता है, अपने हिसाब से कुछ मंत्र बनाता है, अपने हिसाब से कोई पद्धति बनाता है, तो वो क्योंकि इन गोपियों और इन मंजरियों के द्वारा स्वीकृत नहीं है, इसलिए वो हमें कभी भी कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं करेगी। हमें मनोरंजन प्रदान कर सकती है, कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं कर सकती है। तो इसलिए यदि हम मनोरंजन नहीं चाहते, यदि हम तात्विक रूप से राधा कृष्ण के चरण चाहते हैं, उनकी सेवा चाहते हैं, तो हमें आचार्य के द्वारा दिए गए पथ पर चल के राधा कृष्ण की सेवा करनी होगी। भारत के अंदर राधा कृष्ण तो बहुत फेमस हैं, उनके बहुत मंदिर हैं, उनकी बहुत प्रकार से सेवा होती है, सब होता है, लेकिन क्या वो ऐसे अधिकृत जो गोपियां हैं, जो मंदिरियां हैं, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ गए, वो जो इस कलयुग के लिए रास्ता दिए, उससे अच्छा, उससे अलग रास्ता हम बना लेंगे क्या? ये विचारणीय बात है। तो अगर हम गंभीर हैं राधा कृष्ण की सेवा करने में, तो हमें जो ऐसे जो स्वयं भगवान गोपियाँ मंजरियों के द्वारा जो सिखाया गया पथ है, उससे हमें चलना चाहिए। इसीलिए ये चैतन्य चरितामृता राधा कृष्ण की सेवा, राधा के सभी गुण रहस्यों को समझने का जो आरंभ है, वो ये चैतन्य चरितामृत से होता है। इसलिए पहले भगवद गीता पढ़ना है, ये है आध्यात्मिक जीवन का प्रवेश। इसमें तत्वों का विचार सबसे पहले हुआ है कि जीव तत्व क्या है, कृष्ण तत्व क्या है, शक्ति तत्व क्या है, प्रकृति तत्व क्या है, ये आरंभ है। तो भगवद गीता पहले समझना है। उसके बाद में जब भगवद गीता जहाँ समाप्त होती है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ठीक है, समझ गए तत्व। करना क्या है? भक्ति। भक्ति कैसे करना है? भक्ति का प्रवेश है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अन्य सारे पंथों को छोड़कर तथाकथित कृष्ण की शरण ग्रहण करना, वो है भक्ति का आरंभ, शरणागति बोलते हैं उसको। यहाँ पर भगवद गीता समाप्त होती है, यहाँ से श्रीमद् भागवतम आरंभ होती है। शरणागति कैसे लेनी है, शरणागति लेकर के क्या करना है, ये है श्रीमद् भागवतम, ठीक है, 12 स्कंद। यहाँ से हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, ये शरणागति की पूरी रास्ता क्या है। और फिर श्री चैतन्य चरितामृता भागवतम के आगे जो राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो क्या है, गोपियों का जो प्रेम है, गोपियों की जो भावना है, गोपियों की जो सेवा है, उसकी महानता क्या है, उसका जो रहस्य का जो उद्घाटन है, वो श्री चैतन्य चरितामृत में हुआ है। इसलिए ये उत्तरोत्तर हैं। और इन सारे दर्शन को जो समझाने वाला जो ग्रंथ है लौमुख भक्ति की, वो है भक्ति रसामृता सिंधु। इस प्रकार से 4 ग्रंथ हैं। यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जो ग्रंथ लेना चाहते हैं, पुस्तक है वहाँ पर, आज बहुत अच्छा दिन है। ये चैतन्य चरितामृत आप लेके जा सकते हैं। राधा रानी के विषय में, उनकी सेवा करने के विषय में जानिए। हरे कृष्ण।